हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। काबी कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी बिना लहसुन प्याज की रेसिपी है और ये है दल पूरी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का आप ध्यान रखिएगा तो आपकी पूरी फटेगी भी नहीं और एकदम फूली फूली बनेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 गिलास चना दाल को रात भर भिगो के रख दिया था और देखिए फूलने के बाद ये कितनी आसानी से टूट रहा है। एक बार इसे हाथ से दबाइएगा टूट जाएगा, इसलिए रात भर भिगो के, अगर आप दल पूरी बना रहे तो रात भर भिगो के ज़रूर रखिए। रात भर भिगोने के बाद आप इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लीजिए। अब हम इसे कुकर में डाल के और बॉईल करेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे दाल को कुकर में डाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि अचानक दल पूरी वाली रेसिपी कैसे आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रि में कोई एक दिन ज़रूर ये बनती है। तो हमारे यहाँ ये पहली पूजा को बनती है, इसलिए मैं आपको दूसरी पूजा को इसका वीडियो बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। और या फिर किसी के घर में अष्टमी को बनती है, किसी के घर में सप्तमी को बनती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके घर में बने ही, लेकिन ये अपने मन पे है, किसी के घर में बनती है और किसी के घर में नहीं बनती है। इसलिए मैंने यहाँ पे दल पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बस ध्यान से आप देखिएगा, आपकी दल पूरी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो हमने क्या किया था, इसमें 1.25 गिलास पानी दिया था। 1 गिलास और थोड़ा सा 1/4 गिलास जो पानी होता है उतना हमने डाला था। अब इसमें हमने हल्दी डाला, नमक डाला और 1 चम्मच घी ऐड कर लिया। अब कुकर को बंद करके हम इसे 3 से 4 सीटी लगा के कुक करेंगे। और देखिए हाई फ्लेम पे आप 3 से 4 सीटी लगाइए। 4 सीटी आप लगाइए, मैक्सिमम 4 सीटी के बाद आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए। तो देखिए हमारे यहाँ पे चौथी सीटी लग चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। और आपका दाल जितना कुक होना चाहिए एकदम परफेक्टली उतना ही कुक होगा, ना ही कच्ची रहेगी और ना ही पूरी तरह से मैश हुई रहेगी। देखिए दाल आपको देखने से लग रहा है ना, बिल्कुल भी गली नहीं, एकदम खरी खरी दाल है, लेकिन एकदम अच्छे से कुक है। देखिए कितनी आसानी से ये आपके हाथ में चिपक रही है। देख रहे हैं कितने अच्छे से ये मैश हो गई, यानी कि ये एकदम परफेक्टली कुक है। तो जब आप रात भर दाल को भिगो के रखिएगा तो 4 सीटी एकदम परफेक्ट 4 सीटी लगाइए, आपकी दाल एकदम कुक हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे एक छलनी से छान लेंगे। इसके पानी को हमें निकालना है, बस यही इसका एक लॉजिक है। तो हम दाल को अलग कर लेंगे और उसके पानी को अलग कर लेंगे। ऐसा क्यों हम करेंगे वो हम आगे के प्रोसेस में आपको बताएंगे। इसलिए आप ना मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को आप इत्मीनान से देखिएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए दाल को अलग कर लिया और पानी को अलग कर लिया। और इस पानी को बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, क्योंकि आगे के प्रोसेस में ये पानी बहुत आपको काम आएगी। वैसे भी दाल के पानी को कभी फेंकना नहीं चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फ्राई पैन को गर्म किया और अब उसमें हम सरसों तेल, हम लोग रेगुलर बेसिस पे हम लोग सरसों तेल ही यूज करते हैं। अगर आप लोग जो तेल यूज करते हैं, जो तेल आप लोग खाना पसंद करते हैं, आप वो तेल में आप आराम से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सरसों तेल डाल दिया है। 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पे सरसों तेल ऐड किया है और इसे अच्छे से हम गर्म होने देते हैं। और उसके बाद क्या कीजिए, आप इसे पहले फैला दीजिए। इस तरह से आपने पैन में फैला दीजिएगा तो मसाले जो हैं आपके इधर उधर चिपकेंगे नहीं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड किया है। थोड़ी सी आप इसमें हींग डाल दीजिए। जीरा चटकने के बाद ही हींग डालिए, नहीं तो आपकी जो हींग है वो जल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जीरा चटक गई थी तो 1/4 चम्मच जैसा हमने हींग ऐड किया है। अब इन दोनों को 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप सौटे कर लीजिए और फ्लेम को इस टाइम आप लो ही रखिएगा। जब भी आप कोई भी फ़ोरन डालते हैं तो फ्लेम को हमेशा लो रखिए, नहीं तो फिर क्या होगी, आपकी जो फ़ोरन है वो जल जाएगी और पूरा टेस्ट बेकार हो जाएगा। अब इसमें हम 2 चम्मच जैसा, 1.5 से 2 चम्मच जैसा आप यहाँ पे अदरक डाल लें। आप चाहें तो यहाँ पे इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्च ऐड की, क्योंकि मेरी बेटी खाती इसलिए मैंने थोड़ी सी कम ऐड की है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट आप सौटे कर लीजिए और अच्छे से इसे तेल में भून लीजिए। फ्लेम याद रखिए यहाँ पे हमने लो ही रखा है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है और भुने हुए जीरे का पाउडर हमने इसमें ऐड किया। भुने हुए जीरे का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक सौटे कर लेते हैं लो फ्लेम पे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब हमने जो दाल उबाली थी वो हमने इसमें डाल दिया। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद आप मसाले डाल दीजिए। देखिए अभी दाल हमारी कितने खरे हैं। आपको यहाँ पे मैसर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप आराम से छुलनी कल्च जिससे भी आप चला रहे हैं, आप आराम से आपकी जो दाल है बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। सोचिए मतलब कितना आसानी से ये कुक भी है, आपकी दाल खरी भी है और चलाने के बाद ये आराम से मैश भी हो जाती है। देख रहे धीरे धीरे कैसे आपकी जो दाल है धीरे धीरे मैश होती जा रही है। अब इसे
लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक एकदम अच्छे से भूनिए। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद आपकी जो दाल है एकदम मैश हो जाएगी, आपको मैशर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जिस तरह से हम छोलनी चला रहे हैं उस तरह से चलाइएगा, तो आपके पास मैशर नहीं भी है तो भी आप आसानी से इसे मैश कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से दबा दबा के आप मैश करिए। देखिए कैसे आसानी से मैश भी हो रही है और हमारा जो दाल है वो पैन भी छोड़ रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे भुन भी रहा है। इसलिए इत्मीनान से आप धीरे धीरे से भूनिए। तो देखिए यहाँ पे एकदम आसानी से हमारा जो दाल है बहुत अच्छे से भून चुका है, मैश भी हो चुका है। तो इस टाइम आप क्या कीजिए, कसूरी मेथी 1 चम्मच आप हाथ के बीच में रगड़ के आप इसे डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे भुनी हुई कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। फिर उसी तरह से आप धीरे धीरे इसे मैश करिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से मैश करिएगा, आसानी से आपको ना दाल मैश हो जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे से कुक हुई है ना, बहुत अच्छे से ये मैश हो जाती है। देख रहे हैं कितना, आपको कहीं भी आपको दाल के दाने दिख रहे नहीं, बहुत अच्छे से मैश हो जाती है। आपके पास मैशर नहीं भी हो तो भी कोई फिक्र नहीं है, आराम से ये मैश हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो दालें भुन गई है, अच्छे से मैश हो गई है और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हमने यहाँ पे आधा नींबू, आधा का आधा था, बहुत बड़ा नींबू था, तो आधा का आधा नींबू हमने इसमें ऐड कर लिया। इससे जो इसका चटपटा एक फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा। नींबू डालने से वैसे भी दाल में एक अलग सा टेस्ट आता है। इसलिए आप जनरली जब भी आप दाल वाला पूरी बनाए, पराठा बनाए, और उसमें नींबू ही ऐड करें। आमचूर अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला यूज कर सकते हैं, लेकिन नींबू डालने से बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने इसे मिक्स करके गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे हाथ से इस तरह से आप निकाल लीजिए, या आप छुलनी की सहायता से, जो भी है आप अच्छे से इसे निकाल लीजिए। देख रहे हैं किस तरह से हमारी जो दाल है बहुत अच्छे से भून चुकी है। और ठंडा होने के बाद एकदम खिली खिली हो जाएगी, भुरभुरी टाइप की, एकदम चिपचिपी नहीं रहेगी। चिपचिपी रहती है ना तो पूरी जो होती है अच्छे से बेलाती नहीं है, अच्छे से बेलने में नहीं बनेगा उसको। और इस तरह से रहेगी तो बहुत अच्छे से वो बेल जाएगी, फटेगी भी बिल्कुल नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से इस तरह से, देख रहे हैं एकदम अच्छे से मैश हो चुका है हमारी दाल। तो देखिए इस तरह से आप फैला दीजिए ताकि आपकी जो दाल है बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। तो अब हम चलते हैं आटा लगाने पे। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 2 से ढाई कप हमने आटा लिए है और इसमें अजवाइन हम ऐड करते हैं। एक चम्मच या आधा चम्मच जैसा, एक छोटी चम्मच जैसा आप अजवाइन इसमें मसल के आप ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा नमक ऐड करिए, थोड़ा सा ही नमक ऐड करिएगा। अब हमने जो दाल का जो पानी बचाया था, और 1 चम्मच आप इसमें तेल भी ऐड, 1 से 2 चम्मच आप इसमें तेल ऐड कीजिएगा। ये कचौरी नहीं, इसलिए एकदम खस्ता नहीं बनती है ये, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एकदम कचौरी जैसी आप एकदम खस्ता बना दीजिएगा, तो वैसा बिल्कुल भी मत कीजिए। 1 से 2 चम्मच ऑयल काफ़ी है, क्योंकि ये सॉफ्ट बननी चाहिए, खस्ता नहीं बननी चाहिए। हमने इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जो दाल का पानी बनाया था, देखिए दाल का पानी जो बचाया था, उस दाल के पानी से ही आपको पूरे आटे को गूँथना है। इससे ना आपके जो आटे में एक फ्लेवर आता है। और नमक ध्यान से, आपने नमक डाला था ना तो उसमें आप थोड़ा सा ही नमक डालें, हो सके तो आप स्किप कर दें, लेकिन हमने दाल में थोड़ा सा कम नमक ऐड किया था, इस वजह से हमने आटे में थोड़ा और नमक ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पे आसानी, धीरे धीरे आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और अच्छे से एक सेमी सॉफ्ट आटा आप यहाँ पे तैयार करना है, डो तैयार करना है। क्योंकि अगर कड़क आप आटा तैयार करिएगा ना तो फिर जो है आपकी जो पूरी है वो फटने लगेगी और बेलने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए जिस तरह से धीरे धीरे आप पानी डालते जाइए और अच्छे से, अगर आपका जो दाल का पानी वो ख़त्म हो जाए तो आप इसकी जगह पानी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दाल का पानी है तो प्रॉपर आप दाल के पानी से ही आटा गूँथ के तैयार करें। आपकी जो दाल पूरी है या दाल वाला पराठा वो बहुत ही अच्छी बनेगी, ये तो मेरी गारंटी, एकदम लिख के हमसे ले लीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप मसल के एकदम आटा तैयार कर लीजिए। एकदम सेमी सॉफ्ट आटा हमें तैयार करना, ना एकदम रोटी की तरह आटा तैयार करना है, ना हमें एकदम कचौरी की तरह एकदम टाइट आटा तैयार करना है। तो इस सब बात का आप ध्यान रखिएगा, तो आपकी जो दाल पूरी एकदम परफेक्ट बनेगी। देखिए 1 चम्मच जैसा हमने यहाँ पे मेरा दाल बचा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं अपनी बेटी को पिला दूँगी, वो पी लेती है आराम से। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा तैयार हो गया है, हमारा जो दाल वाला जो मिश्रण था वो एकदम ठंडा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं पूरी बनाने के प्रोसेस पे। तो हमने यहाँ पे एक लोई काट ली है, देखिए इस तरह से आप यहाँ पे एक लोई काट लीजिए, इसे गोल कर लीजिए। मेरे किचन में थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो वीडियो का परफेक्टली मतलब बन नहीं पाती है। अब रेंट वाले रूम पे तो यही प्रॉब्लम होती है ना, मतलब आप अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा कम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्लैब है बड़ा लेकिन ना जगह नहीं है रखने का ना, तो हम लोग का अधिकतर सामान स्लैब पे ही रहता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है।
तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी वीडियो में, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि सही है कोई 10 मिनट अपना टाइम दिया, थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो देखने में तो दिक्कत हो जाती है ना, इस वजह से आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, लोई को बीच में गड्ढा कर दिया है, और ज़्यादा आपको एकदम साइड साइड से पतला नहीं करना, हल्का सा मोटा ही रखिए, इससे आपकी जो दाल जो है वो बाहर बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। तो आप क्या कीजिए, एक थोड़ी सी एकदम जितना आपने आटा लिया है उसे थोड़ा सा कम करके आप एक थोड़ा सा आटा को दाल को गोल इस तरह से बना लीजिए, और इसको जो आपने बीच में गड्ढा करके रखा था उसमें भर दीजिए, और इस तरह से दबाते हुए घुमा घुमा के आटे को बंद करिए। देखिए इस तरह से दबाइए और फिर घुमा घुमा के इस तरह से इसको बंद करिए। इसके आटे को ऊपर से बिल्कुल भी इसे कट मत करिएगा, इसे इसी तरह से घुमाते घुमाते इसमें मिक्स कर दीजिएगा। इससे ना आपकी जो पूरी है बिल्कुल भी बीच से फटेगी नहीं। होते हैं ना कि बंद कर, जहाँ से आपने बंद किया वहीं से पूरी आपकी फट जाती है, तो इस तरह से मिला कर उसी में मिक्स कर दीजिएगा तो आपकी पूरी कभी नहीं फटेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप क्या कीजिए, इस तरह से आप गोल गोल कर लीजिए, इस तरह से इस तरह से आप कर लीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी इसी तरह से करती थी इसलिए मैं भी इसी तरह से कर लेती हूँ। तो इस तरह से करिए, इस तरह से देखिए। आपको अगर इतना मोटा रखना है तो इतना ही पे आप आप तेल में आराम से छान लीजिए, अगर नहीं तो आप हम इसे थोड़ा सा आगे बेल भी लेंगे। आप चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हल्की वैसे भी दलपूरी जो होती है हल्की मोटी ही होती है, तो हम इसे अब साइड कर देते हैं। फिर हम दूसरी लोई लेते हैं और इसी तरह से हम बीच में इसको भी गड्ढा कर देते हैं। और जितना आप ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी मत भरिएगा, कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा भरिएगा तो वो तो बाहर आएगी ही ना, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग सोचते होंगे ना, अरे हम लोग का फूल जाता है, आप लोग का क्यों नहीं फूलता है, तो आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा उसको डाल देते हैं। मिश्रण को ज़रूरत से ज़्यादा डालने का नहीं होता है, जितना आटा है उससे थोड़ा उससे एकदम आधा आप उसमें डालिए। फैलती है ना, फिर क्या होती है, ऊपर की रोटी की जो लेयर होती है ऊपर से पतली होती जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा कम भरिए और इस तरह से आप भरिए, और उसे बीच से ऊपर से जो बिल्कुल काटना नहीं है, उसे रोटी में ही मतलब गोली में ही मिक्स कर लीजिए। अब हम इसको इस तरह से करके और फिर इसे थोड़ा सा ऐसा करने से मेन रीज़न क्या होता है ना, कि आपकी जो अंदर की जो बराबर है वो पूरा एकदम अच्छे से जो फैल जाती हैं आटे में, एक जगह बिल्कुल भी अस्थाई नहीं रहेगी, अच्छे से फैल जाएगी। तो देखिए अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से बेल लीजिएगा, बिल्कुल भी एकदम प्रेशर मत डालिएगा, एकदम हल्के हल्के हाथों से बेल लीजिएगा, थोड़ी सी मोटी बेलिएगा। देखिए हमने इसे भी बेल लिया है, बस ध्यान रखना है आप एकदम पतली मत बेलिएगा रोटी के जैसे, या आलू का पराठा एकदम पतला पतला बेलते हैं वैसे बिल्कुल भी मत भरिएगा। अगर ये तेल में फट गई तो फिर ना फट गई तो फिर ना तेल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम कचौड़ी बनाने पे हैं। तो तेल को यहाँ पे हमने अच्छा गर्म कर लिया, पूरा धुआंधार गर्म नहीं करना है, लेकिन हाँ गर्म रहना चाहिए तेल आपका अच्छे से, तब पूरी फूलेगी। थोड़ी सी भी अगर टेम्परेचर तेल का गिरा हुआ रहेगा तो आपकी पूरी बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। तो कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो ध्यान रखिएगा तो आपकी पूरी एकदम परफेक्ट बनेगी। ऊपर से आप गर्म तेल इस तरह से डालते रहिए। इस टाइम आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि दल पूरी या कोई भी पूरी को मोटी पूरी रहती है उसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप एकदम शांति मन से एकदम अच्छे से ऊपर से तेल डालते जाइए, हल्का हल्का से साइड साइड से हल्का सा प्रेशर डालते जाइए, एकदम पूरा प्रेशर नहीं डालना, हल्का हल्का प्रेशर डालते जाइए, ऊपर से तेल डालते जाइएगा तो आपकी जो पूरी एकदम फूलने लगेगी। देख रहे कैसे हमारी पूरी धीरे धीरे फूल रही है। तो कुछ कुछ बातों का ना, पूरी दल पूरी या कोई भी कचौरी में कुछ कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा तो आपकी पूरी हो या कचौरी हो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जो जो बातों को हमने बोला है उस बात को ध्यान रखिएगा। पहला ये कि आपको सेमी सॉफ्ट डो आटा लगाना है, सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है, समझे। और दूसरा ये कि भरावन आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भरना है, मिश्रण को आप बहुत ज़्यादा मत भरिएगा। तीसरा ये कि ऊपर से जो आप लोग कट करते हैं उसको कट ना करके उसी आटे में मिला दीजिएगा, इससे आपका बीच से खुलने का डर ही ख़त्म हो जाएगा। चौथा ये कि आपको तेल को एकदम अच्छा गर्म रखना है, भटूरे वाला आटा की तरह गर्म नहीं रखना है, लेकिन तेल को अच्छा गर्म रखिएगा। आपने साइंस में पढ़ा होगा ना 7th या 8th में, जब तक तेल पूरी के अंदर वाष्प नहीं बनता है ना, भाप नहीं बनता है, तब तक पूरी फूलती नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत साइंस है, उसको भी आप लोग जो बनाते होंगे आराम से समझते ही होंगे। थोड़ा सा तेल गर्म रहना चाहिए, तब पूरी आपकी फूलेगी आसानी से। तो देखिए हमारी पहली पूरी बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी पूरी को भी बनाएंगे और ऊपर से हल्का हल्का तेल डालते जाइएगा। देखिए तेल हमारा इतना गर्म था कि ऊपर से डालते ही हमारा एकदम अच्छे से कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे पलट देते हैं। कुछ कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा तो आपकी जो पूरी है बहुत परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमारी दूसरी पूरी भी तल चुकी है, तो अब हम इसे निकालेंगे। और ये इतना सॉफ्ट लगता है ना, मत पूछिए, मतलब ठंडी होने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाएगी।
लगेगा ही नहीं कि आपने मतलब कोई पूड़ी बनाई है, मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, खाने में इतना मज़ेदार लगती है ना। आप इसे खीर के साथ सर्व करिए। मैं तो यहाँ पे सेवई बनाई थी, लेकिन आप खीर के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।